स्टूडेंट, मैं सुशील सिंह, आपके हिंदी के अध्यापक। आज हम लोग हिंदी बुक फर्स्ट का तेसर के चैप्टर नंबर 11 मोबाइल का सबक को आज पढ़ेंगे। यह एक कहानी है, इसका हम लोग रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखा है, विकी लगातार फ़ोन पर बातें कर रहा था। विकी लगातार फ़ोन पर बातें कर रहा था। मम्मी पापा उसे कई बार याद दिला चुके थे कि वह काफ़ी देर से बात कर रहा है, उसे अब बातचीत खत्म कर देनी चाहिए। पर विकी ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। मम्मी पापा से बोली, आखिर विकी की इस बुरी लत को कैसे छुड़ाया जाए। पता नहीं विकी किससे और क्या वार्तालाप कर रहा है। होगा कोई आवारा दोस्त, तुमने ही इसे सिर पर चढ़ाया है। मैं कहता हूँ कि बच्चे को थोड़ी बहुत डांटना भी चाहिए, थोड़ा बहुत डांटना भी चाहिए। पर न तो तुम इससे कुछ कहती हो और न ही मुझे डांटने देती हो। आदत बिगड़ती जा रही है तुम्हारे शहजादे की। पापा ने नाराज होते हुए कहा। काफ़ी देर बाद विकी ने ओके बाय कहकर फ़ोन रख दिया, फिर दबे पांव अपने कमरे में चला गया। मम्मी भी उसके पीछे पीछे कमरे में जा पहुंची। माँ ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा किससे बात कर रहे थे इतनी देर से। अगले पेज पर आइए आप लोग। विकी बोला, मम्मी मैं राहुल से बात कर रहा था। मम्मी ने समझाते हुए कहा, बेटा इतनी देर तक मोबाइल फ़ोन पर बातें मत किया करो, इससे कीमती समय बर्बाद होता है और यह तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। मम्मी की बात काटते हुए विकी बोला, मम्मी राहुल का चीकू से झगड़ा हो गया है। मम्मी क्यों, किस बात पर। विकी पता नहीं, राहुल घर पहुंचकर मुझे फ़ोन करेगा। मम्मी मैं उससे अभी पूछ लूं। नहीं नहीं, अभी नहीं, पापा बहुत गुस्से में हैं। मम्मी ने उससे मना करते हुए कहा। थोड़ी देर बाद विकी के पापा सब्जी लेने बाजार चले गए। उनके जाते ही विकी तुरंत फ़ोन की ओर लपका। हेलो राहुल, मैं विकी बोल रहा हूँ। पापा बाजार गए हैं, जल्दी बताओ चीकू से किस बात पर तुम्हारा झगड़ा हुआ है। अरे यार, मैं अभी रास्ते में हूँ, बाइक चला रहा हूँ, घर पहुँचकर फ़ोन करूँगा। तुम बाइक चलाते चलाते ही कंधे पर मोबाइल लगा लो। मुझे बताओ चीकू से क्या बात हो गई थी। विकी बोला। राहुल आगे की बात बताने लगा। अचानक राहुल की बाइक के सामने एक कुत्ता आ गया। मोबाइल पर बात करने के कारण राहुल बाइक को नियंत्रित नहीं कर पाया और बाइक असंतुलित होकर गिर पड़ी। राहुल बाइक के साथ कुछ दूर तक घिसटता चला गया। हेलो हेलो राहुल, क्या हुआ, विकी चीखा। मम्मी दौड़ते हुए कमरे में आई। क्या हुआ विकी। हड़बड़ाते हुए वह बोला, लगता है मम्मी राहुल का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी चलो चलकर देखते हैं। विकी और मम्मी राहुल के एक्सीडेंट वाली जगह पहुँचे। वहाँ लोगों से पूछने पर पता चला कि एक लड़के का
एक्सीडेंट हो गया है। उसके अंकल उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। दोनों भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचे। राहुल बेड पर लेटा था। उसे काफ़ी चोट लगी थी। नर्स पट्टी बांध रही थी। पास पास में खड़े विक्की के पापा डॉक्टर से बात कर रहे थे। दरअसल जब राहुल मोबाइल फोन पर बात करते हुए बाइक चला रहा था, उस समय विकी के पापा वहीं पास ही सब्जी मंडी में खरीदारी कर रहे थे। उन्होंने ही राहुल को अस्पताल पहुंचाया। विकी स्वयं को दोषी मान रहा था। उसने ही राहुल से बाइक चलाते हुए फोन पर बात करने के लिए कहा। वह पापा से नजरें नहीं मिला पा रहा था। कुछ दिन बाद राहुल ठीक हो गया। विकी ने हमेशा के लिए यह सबक ले लिया कि वह फोन पर केवल जरूरी बातें ही करेगा। उसने यह बात भी गांठ बांध ली कि वाहन चलाते समय न तो वह खुद मोबाइल फोन पर बात करेगा और न ही किसी को करने देगा। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलती है? इस कहानी से हमें यह सबक मिलती है कि बाइक चलाते समय या वाहन चलाते समय हमें मोबाइल का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो वाहन को रोक करके बात करनी चाहिए। ठीक है? तो हमें वाहन चलाते समय मोबाइल पर बातचीत नहीं करनी चाहिए। यदि ज़्यादा आवश्यक हो तो हमें वाहन को रोककर ही बातचीत करनी चाहिए। ठीक है? तो बच्चों, आप इस चैप्टर को घर पर रहकर ही अच्छे से रीड करिएगा।